हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीपीसीएस। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके इस चैनल केवीपीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी कवर कर रहे होंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये इसका पार्ट 1 होगा और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स डेली सीरीज, जो आपके फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स जैसे 69 बीपीएससी, डायल 112, बिहार एसआई, बीएसएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज, दैट इज मैथ सीरीज, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मैथ्स डेली सीरीज पर डे आप रात 10 बजे अपने स्क्रीन पर जरूर देख पाएंगे। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए डज ए वर्क इन 10 days, बी डज द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो प्रश्न पूछा गया है, वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा खत्म कर पाएंगे। आइए बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में खत्म करेगा? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में खत्म करेगा? 15 दिनों में। अब हमें लेना है इसका एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। आया कैसे? 10 लिखे, 15 लिखे। तो ये डिविजिबल किससे है? 5 से। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब कुछ है ऐसा जो इसमें डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब ये 30 जो है ये हो जाएगा टोटल वर्क, जिसे हम कहते हैं पूरा कार्य। पूरा कार्य कितना? 30 यूनिट मान लेते हैं। ओके। अब निकालना है हमें इसका एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर सकता है। ओके। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, उसको निकालने के लिए हमको इसको भाग देना होगा 10 से। आया कितना? 3। तो ये 3 हो गया ए का एफिशिएंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता कितने दिन में? एक दिन में। ओके। अब इसको गुना करेंगे, 3 दहाए 30 दिन, 3 दहाए 30, मतलब ये 30 काम को 10 दिन में खत्म करता है। ओके। अब बात करते हैं बी की। ये 30/15 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2। ओके। ये 2 जो है ये बी का एफिशिएंसी है, मतलब कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दूना 30 काम करेगा। ओके। अब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। दोनों मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे? टोटल काम कितना है? 30। और उन दोनों का पर डे का एफिशिएंसी कितना है? कार्य करने की क्षमता, एक का है 3 और दूसरा का है 5। तो लिख देंगे 3 जोड़ 2 आ जाएगा 5। मतलब कि 30/5 आया कितना? 6। मतलब 6 डेज में या 6 दिनों में ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 दिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A does a work in 5 days and B does the same work in 15 days. Okay. In how many days they together will complete the same work? वही क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में खत्म करें? सिंपल। अगेन लिख लेना है, ए कितने दिनों में? तो 5 दिनों में। बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। फिर से हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। वो निकलता कैसे? इसका लघुत्तम निकाल के। इसका आ जाएगा 15। कैसे? इसे हम फटाफट कर सकते हैं। 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15 गुना करके। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 15/5। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3। कैसे? 15/5 3। और इसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी 1। ओके। अब पूछा है दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। टोटल कार्य का यूनिट कितना है? 15। तो लिख लेंगे 15। और उनका एक दिन का कार्य करने का एफिशिएंसी कितना है? ए का है 3, बी का है 1। तो लिख देंगे 3 जोड़ 1 कितना? 4। हो जाएगा 15/4, मतलब 4 तिया 12, हाथ में बच्चा 3, ऊपर लिख दिए 3, फिर से 3/4। इसका सही जवाब हो जाएगा 15/4। ओके। बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ओके।
सिंपल सा फंडा है, कोई एक है जो 15 दिनों में काम करता है, दूसरा है जो 20 दिनों में खत्म करता है। मान लेते हैं एक का नाम है एंड्रयू साइमंड्स, दूसरा का नाम है सचिन तेंदुलकर। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 या 60, कैसे गुना करते जाएंगे, 15 30, 30 भागा 20 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे जाएंगे 15 या 45, 45 भागा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 15 चौके 60, 60 20 या 60 से भागा हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं, 15 और 20, 5 या 15 और 5 चौक 20, अब कोई है इसमें जो विभाजित होगा किसी से, नहीं, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 60 आ गया। अब इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 आया कैसे, 60 बट्टा 15, तो 15 चौका 60, और इसका क्या हो जाएगा 20 तिया 60 आया कैसे, 60 बट्टा 20, 20 तिया 60, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया। अब पूछेगा कि दोनों मिले कितना दिन में काम खत्म करेंगे, तो इसका हो जाएगा 60 बट्टा 4 3 7। अब अगर पूछता है कि ए अकेले कितने दिन में खत्म करता है इस काम, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 बट्टा 4, आ जाएगा 15 दिनों में। देख लीजिए। अब पूछेगा कि बी कितने दिनों में अकेला काम खत्म कर सकता है, तो जाएगा 60 बट्टा 3, इसका हो जाएगा 20 दिनों में। अब इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझे कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है और ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है और इसका कार्य हमको निकालना है, तो 60 भागा 3 कर देंगे, 60 भागा 3 कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि बी कितने दिनों में काम खत्म कर देगा। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी भी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी किसी भी कार्य को 20 दिनों में खत्म करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ काम करते हैं कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए किसी भी काम को 15 दिन में खत्म करता है, बी 20 दिनों में। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, तो बचे हुए काम का अंश क्या होगा। अब देख लीजिए, हम लोगों ने भी देखा था, मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति, वो 20 दिन में खत्म कर रहा है, बी है कोई व्यक्ति जो 15 दिनों में खत्म कर रहा है, तो हम लोग उसका एक दिन का एफिशिएंसी निकालते थे। इसका एलसीएम क्या होता है, 60, तो 20 या 60, एक दिन का काम कितना, 3, और ये 15 चौका 60, एक दिन का काम कितना, 4। अब कह रहा है कि 4 दिन वो लोग काम करते हैं, तो इसका 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये तो एक दिन का काम था, ये 4 दिन का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और ये इसका 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 और 3 7 होता है, और दोनों मिलके 4 दिन अगर काम करते हैं तो कितना होता है, 28। यहाँ जोड़िए 16 12, ये भी होता है 28। इस तरह हम लोग जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, जब टाइम का किल्लत रहेगा। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए किसी भी काम को 15 दिनों में खत्म करता है, कोई दिक्कत नहीं। बी किसी भी काम को 20 दिनों में खत्म करता है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं इसका लघुत्तम, लघुत्तम होगा 60, सही है, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो इसका हो जाएगा एफिशिएंसी कितना, 4, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3। अब कह रहा है कि दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम खत्म करता है, 4, बी कितना काम खत्म खत्म करता है, 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म करते हैं, 7, 4 और 3 7। अब तो दोनों 4 दिनों में कितना काम खत्म करेंगे, 7 चौक 28, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है बचा हुआ काम कितना रहा, टोटल काम था 60 और काम कर लिए हैं अब 28, बचा हुआ काम कितना रह गया, 28 और 2 30, 30 30 60, मतलब 32 काम बचा रह गया। तो पूछ रहा है कितना काम बचा रह गया, 32 काम बचा रह गया, कितना में, 60 में। क्लियर। अब इसको काट लेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 30, और भी कट रहा है, 2 8 16, 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा 15, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है, एक है माही ना, MS धोनी, दूसरे हैं कोहली, और तीसरे हैं सुरेश रैना। माही कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 24 दिनों में। कोहली कितने दिनों में खत्म करते हैं, 6 दिनों में। और रायना कितने दिन में खत्म करते हैं, 12 दिनों में। अब कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, माही 24 दिनों में काम खत्म करते हैं, कोहली 6 दिनों में,
और रायना 12 दिनों में। तीनों एक साथ काम में लगते हैं। अब तीनों जब मिल जाएंगे, तीनों यार, तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिख लेते हैं, माही 24 दिन, कोहली 6 दिन, रायना 12 दिन। अगेन तीनों लाइन खींच लेंगे, निकालेंगे लघुत्तम। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे लिख लेंगे, 24 6 12, इसको भागा देंगे 2 से, आ जाएगा 12, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब इसको फिर से 2 से मन है तो दे दीजिए, 2 छक 12, यहाँ 3, क्योंकि ये भागा नहीं होगा, 2 तिया 6। अब इसको भागा देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 एका 3। का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब 24 हो गया टोटल काम का यूनिट। ओके, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 24 यूनिट। अब निकालते हैं इसकी क्षमता, मतलब इनकी क्षमता, माही भाई की, कोहली भाई की और रायना भाई की। माही भाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 24 भागा 24 1। कोहली सर का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 6 चौक 24, तो मतलब 4। कैसे, 24 बट्टा 6, 6 चौक 24। अब रायना सर का क्या हो जाएगा, 24 भागा 2, मतलब कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 2। अब कह रहा है जब तीनों मिल जाएंगे तो वो इस काम को कितने दिनों में खत्म करें? जवाब हमारा क्या होगा, 24/4 और एक 5, 5 2 7, मतलब 24/7। और इसको तोड़ लेंगे, 7 तिया 21, 21 हाथ में बच्चा 3, 3, 3/7। ऑप्शन में रहे 1 3/7, तो उस पे जाएंगे, और ऑप्शन में दे रखा 24/7, तो इस पे जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, A does a work in 15 days. His father, उनके पिताजी, does the work in 20 days. उनके son, मतलब A के जो बेटे होंगे वो 25 दिन में काम खत्म खत्म करते हैं। Then how many days will it take to complete the work working together? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 15 दिनों में। उनके पिताजी, लिख लेते हैं पी फॉर पिताजी, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 20 दिनों में। अब ए का बेटा जो है वो कितने दिनों में खत्म करेगा, लिख लेते हैं बेटा 25 दिनों में। अगेन फटाक से इसका लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, नहीं, निकाल लेते हैं आपके सामने। ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। भागा दिए 5 से, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। अब कोई है जो इसमें किसी को हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 5 को? बिल्कुल नहीं। अब निकाल लेंगे आंसर गुना करके, 5 चौक 20, 20 दिया 60, और 60 पंचे 300। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 300 यूनिट टोटल। क्या है ये, काम। अब कह रहा है कि जब तीनों मिल जाएंगे तो वो इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। निकालते हैं इसकी क्षमता। क्षमता कैसे निकलेगा, 300 भागा 15। अब जुबान से निकालना है, 300 भागा 15, 15 दूनी 30, और जीरो था यहाँ पे, जीरो। 20 एका 20, बचा कितना, 10, 20 पंचे 100, 15 हो गया एफिशिएंसी। अब बात करते हैं, 25 चौके 100 होता है, 100 4 बार में होगा, 300 कितना बार में होगा, 12 बार में। क्लियर, तो एफिशिएंसी निकल गया 20, 15 और 12। अब कह रहा है जब तीनों मिल जाएंगे यार, ए पी बी, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। सेम है, 300/20, 20 10 30 5 35, 35 10 45, और 2 47। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. B and C can do a work in 15 days, and C and A can do it in 20 days. अब पूछ रहा है C alone can do the work in how many days? हिंदी भाषी हम भी हैं, आइए पढ़ते हैं। A और B एक कार्य को 10 दिनों में खत्म करता है, लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। A और कौन, B, कितने दिनों में, 10 दिनों में। B और C इसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, लिख लेते हैं अगेन। B और C कितने दिनों में खत्म कर पाए, 15 दिनों में। अब बात करते हैं सी और ए, लिख लेते हैं अगेन, कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 20 दिनों में। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सी अकेला अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। कुछ नहीं करना है, फिर से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा,
10, 15 और 20 भाग देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर से भाग देते हैं 2 से, 2 एक का 2, 3 तो भाग नहीं दे सकते हैं, ये होगा 2 दूनी 4। अब किसी को भाग नहीं दे सकते हैं, काहे की सब है प्राइम नंबर। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम 60। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ए और बी दोनों का। 10 छक 60, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आया भागा देते हैं। 15 चौक 60, 4 एफिशिएंसी किसका, बी और सी का। अब सी और ए का एफिशिएंसी 20 दिया 60, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही निकला कि ए प्लस बी 60 कामों को 6 की एफिशिएंसी से करते हैं, मतलब कि एक दिन में ये 6 काम करेंगे। कौन, ए प्लस बी मिलके। अब देखते हैं तो कर, इसको मिटाते हैं पहले। अब अब ध्यान देंगे, इससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना, 6। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना, 4। सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना, 3। अब देखेंगे ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, सबको जोड़ देंगे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 4 10 3 13। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ए बी सी तीनों में कॉमन 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लिया, बच गया अंदर क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया है सी अकेला काम कितने दिनों में खत्म कर सकता है। एक बार देखेंगे इधर ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 6। तो अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी हम यहाँ पे पुट कर देंगे या रख देंगे, तो हम सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पे फिर से देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या दे रखा है, 6। तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सी की जगह सी लिख दिए, यहाँ लिख दिए 13/2, कोई दिक्कत नहीं। सी को यहीं छोड़ देते हैं, 13/2 को लिख लेते हैं, 6 को इधर से इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2 ले लिए एलसीएम, यहाँ 13 ही रह गया क्योंकि 2 नीचे था। अब यहाँ पे 6/1 था, तो 2 बार में डिविजिबल होगा, तो 6 दूना 12, 13 माइनस 12/2 बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी। तो जब ये सी का एफिशिएंसी हमें निकल, अब सी का एफिशिएंसी हमको पता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। टोटल काम भी पता है, तो वो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर देगा, 60/1/2। अब इस पे गौर करेंगे, 60 कोई भी संख्या मान लीजिए, सिंपल लिखा हुआ है 6, इसका मतलब क्या होता है, 6/1, 5 मतलब क्या, 5/1। कोई आप 5 लिखिए या 5/1 लिखिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ था 60, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/1/1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्मूला है ए बाई बी बाई सी बाई डी बराबर हो जाता है ए बाई बी गुने डी बाई सी, सही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60/1 गुना डी क्या है, 2 है, 2/1। अब इसको गुना कर देंगे, 60 दूनी 120 दिन। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। अब रिसर्च ये भी करना है, सी तो 120 दिन में काम कर लेता है, ये आपका गृह कार्य मान लीजिए। ओके, ए कितने दिनों में खत्म कर पाएगा और बी कितने दिनों में खत्म कर पाएगा। करना कुछ नहीं है, इस ए प्लस बी, जब हमें ए का निकालना होगा तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 4। जब यहाँ 4 पुट कर देंगे, फिर 4 को इधर लेके चले जाना है, 13/2 माइनस 4, तो किसका क्या निकल जाएगा, ए का एफिशिएंसी। फिर जब सी के बारे में पूछेगा, अगर ए, सी तो हम लोग निकाल ही लिए, अब पूछेगा मान लीजिए बी का, सी प्लस ए का एफिशिएंसी यहाँ पुट कर देंगे, सी और ए का एफिशिएंसी पुट कर देंगे, तो बी का आंसर निकल जाएगा। तो
एफिशिएंसी जब निकल गया तो टोटल काम से उस एफिशिएंसी को भाग दे दीजिए जो भी निकलता है, तो वो बंदा अकेले कितने दिनों में काम खत्म करता है, ये हमें आसानी से पता चल सकता है। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। ए 15 दिनों में किसी भी काम को खत्म करेगा, बी 10 दिन। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी एक कार्य का को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने किसी काम को करने का ठेका ले लिया है 30,000 रुपए में। अब जब काम खत्म हो गया है और उन दोनों का शेयर का बंटवारा होना है, तो ए और बी को कितने कितने पैसे मिलेंगे काम खत्म करने के बाद। अगेन सेम, ए 15 दिन, बी 10 दिन। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। बहुत गलत, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 या 30। कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी कैसे निकला, 30/15 और बी का एफिशिएंसी 30/10। ओके, और एलसीएम कैसे निकला, तो यहाँ लिख लिए 15, यहाँ लिख लिए 10, तो भागा दे दिए 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब इसको गुना कर लिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30। ओके, अब कह रहा है कि उन्होंने ठेका लिया था काम का 30,000 रुपए में, तो उन दोनों का बंटवारा करना है। अब देखिए, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। मतलब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5x। अगर हम इसको 2x मान लें, इसको 3x मान लें। अब इनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे ही तो हम इस 30,000 का बंटवारा करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही तो काम खत्म करा है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। जो काट देंगे, 5 छक 30, मतलब कि x बराबर 6,000। जब x बराबर 6,000 हमें पता चल गया है, तो ये है 2x, मतलब 6 गुने 2। x का वैल्यू 6,000 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 12,000। ओके, और b का एफिशिएंसी 3x है, मतलब 3x। x का वैल्यू कितना है, 6,000 गुना 3, 18,000। कल से हम लोग टफ प्रॉब्लम पे भी आएंगे। ओके, तो इसका बंटवारा कितने कितने पे होगा, एक का होगा 12,000 पे और दूसरे का होगा 18,000 पे। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days। अब देखिए, 1/4 काम को वो 10 दिन में करता है, तो ऐसे समझ लेंगे। तो काम तो एक ही करना है ना, किसी भी काम करने की संख्या तो एक ही है, वो पूरा काम कंप्लीट करना है हमको। तो वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, x दिनों में। क्लियर। अब इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/4x बराबर कितना हो जाएगा, 10। बार बार हमें ये चीज नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो 1/3 काम को 3 दिन में खत्म करता है, तो वो एक पूरे काम को खत्म करने में x दिन लगाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, आप गौर करेंगे बार बार x इधर जा रहा है, और ये एक एक काम कंप्लीट करना है, तो ये गुना होके उतना ही रह जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3x बराबर कितना, 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9। ओके, उसी तरह अगेन लास्ट बार, अगर 1/4 काम को 20 दिनों में खत्म किया जा सकता है, एक काम को x दिनों में खत्म करा जा सकता है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4x बराबर 20। अगर किसी भी काम को 1/6 काम को 5 दिनों में खत्म किया जा सकता है, तो उस पूरे काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ डायरेक्ट x लिख देंगे फास्ट एग्जाम के समय। ओके, अभी प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो 1/6x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर 30 दिन हो जाएगा। क्लियर। सेम इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 दिन।
तो पूरा काम एक है, खत्म करेगा x दिनों में, मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब क्या, 1/4 x बराबर 10। x बराबर कितना हो गया, 10 गुना 4, ये हो गया 40। मतलब कि ए किसी भी काम को 40 दिनों में खत्म कर सकता है। यहाँ से हमें पता चल गया बी कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। मतलब बी 40% काम खत्म करेगा 40 दिन में। अगर 40% काम को वो 40 दिन में खत्म करता है, तो 100% काम वो कितने दिनों में खत्म करेगा, x दिनों में मान लेते हैं। फिर इसको गुना करेंगे, 40x बराबर 100 गुना 40। ये 40 कट गया, ये हो जाएगा 100। वैसे भी हमें पता है 40% काम 40 दिनों में खत्म होता है, तो 100% काम 100 दिनों में खत्म होगा। तो बी किसी भी काम को खत्म कितने दिनों में करेगा, उसी काम को 100 दिनों में। ये मार्क करके रखेंगे, ए 40 दिन में, बी 100 दिनों में। सी कैन डू 1/3 ऑफ काम इन 13 डेज। अब है सी 1/3, एक्स लिख लें डायरेक्ट यहाँ, 13 दिन। कैसे, उसी तरह 1/3 काम को 13 दिन में खत्म करता है, तो एक काम को वो कितने दिनों में खत्म करेगा, डायरेक्टली एक्स को यहाँ लिखेंगे। तो 1/3 एक्स बराबर 13, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 दिन। ठीक है, तो सी 39 दिन में खत्म करेगा। तो पूछा गया है सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा, सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा। सी लेता है 39 दिन, बी लेता है 100 दिन, ए लेता है 40 दिन। आप देख सकते हैं सबसे कम दिनों में कौन काम खत्म कर रहा होगा। ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए 1/2 कार्य को 5 दिनों में खत्म करता है, तो 1/2 ऑफ एक्स 5 दिनों में, उस काम को खत्म करने में 10 दिन लगाएगा। मतलब एक्स किसी भी काम को खत्म करने में या फिर उस काम को खत्म करने में 10 दिन लगाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी कैन डू 3/5 ऑफ वर्क इन 9 डेज। बी जो है 9 दिनों में 3/5 कार्य कर सकता है। तो लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे ए 10 दिनों में खत्म करेगा। ओके, बी 3/5 ऑफ एक्स कितने दिनों में, 9 दिनों में। यहीं से काट लेंगे, 3 तिया 9, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। तो बी कितने दिनों में खत्म करेगा, 15 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। सी कैन डू 2/3 ऑफ काम इन 8 डेज। तो 2/3 काम 8 दिन में खत्म करता है, तो एक काम x दिन में खत्म करेगा। अगेन अब लास्ट टाइम, 2/3 x कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब यहाँ से दो दो चौक 8 कट गया, x बराबर कितना हो गया, 4 तिया 12। मतलब कि सी काम खत्म करेगा 12 दिनों में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम विल कंप्लीट द होल वर्क। उनमें से तीनों जब कार्य करेंगे तो पूरा काम खत्म कितने दिनों में होगा। अगेन लिख लेते हैं, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, बी कितने दिनों में, 15 दिनों में, सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो सिंपल, अगेन लघुत्तम 10, 15 और 12 डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 पचे 10, 15 वैसे ही रह जाएगा, 2 छक 12। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 5 वैसे ही रह जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। अब फिर से करते हैं 5 से, 5 एका 5, 5 एका 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया इसका एलसीएम, दैट इज लघुत्तम। एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब क्षमता, 10 छक 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। अब कह रहा है कि तीनों मिलके जब काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, हो जाएगा 60 हो गया पूरा काम का यूनिट। एफिशिएंसी कितना है एक दिन का, 6, डी का 4, सी का 5, 6 4 10 5 15। तीनों जब मिल जाएंगे तो 4 दिनों में काम को पूरी तरह से निपटा लेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ए किसी भी काम को 5 दिन में, बी 15 दिनों में, सी 25 दिनों में। अब पूछ रहा सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 15 25, 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, मतलब 5 तिया 15, 15 पच्चे 75। कैल्शियम क्या हो गया, 75। इसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 15 पच्चे 75। इसका क्या हो जाएगा
15 पचे 75, इसका क्या हो जाएगा 25 या 75। ओके, अब कह रहा सी अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 75/3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, मतलब 25 दिनों में सी खत्म कर लेगा। अगर पूछता कि बी अकेले जब करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 75/5, मतलब कि 15 दिनों में। अगर पूछ लेता तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, 15×5 20, 20×3 23, मतलब 75/23 दिनों में। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में, 16 दिनों में। ले लेते हैं फटाफट इसका लघुत्तम, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। कैसे निकाल के देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, नहीं होगा 32, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि 12 से डिविजिबल नहीं है। 16 दूनी 32, 16 3 48, ये इसका हो जाएगा 48 एलसीएम, 48, 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। अब कह रहा है ए अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, फटाफट देखते हैं। जैसा हम लोगों ने 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 13। कैसे आया था समय, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 4 10 3 13। यही तो एफिशिएंसी है। ए प्लस बी का हो गया 6, बी प्लस सी का हो गया 4, और सी प्लस ए का हो गया 3। अब पुट कर लेते हैं। कैसे, ए एक दो बार हो गया, बी बी दो बार हो गया, सी सी दो बार हो गया। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। फिर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी को छोड़ देंगे, 2 को नीचे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2। वही है ए प्लस बी बराबर 13/2। अब पूछ रहा है ये अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है। ओके, बी प्लस सी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, ये रहा बी प्लस सी का वैल्यू, वो है 4, तो हो जाएगा ए प्लस 4 बराबर 13/2। ए को यहीं छोड़ देते हैं, 4 को उधर लेके जाते हैं, ये हो गया 4। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 13 और 4 दूनी 8। कैसे, ये तो 4/1 था, दो बार गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 8 5 13, वेरी सॉरी 8 5 13, 13/2, मतलब ए अकेला 2.5 दिनों में काम खत्म। बात करें बी की, अगर हम ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो सी का निकलेगा, उसी तरह ए और सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा। ए और सी का वैल्यू कितना है, ए और सी का वैल्यू है 3, तो बी बराबर बी प्लस ए और सी का वैल्यू कितना है 3, तभी तो बी निकलेगा। ए और सी को हटा देंगे, बी का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल काम कितना है, 48 नहीं है, टोटल है एफिशिएंसी 13/2, 13/2। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 13/2 माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 दूनी 6/2। 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7, बचा बट्टा 2। ये कितने दिनों में खत्म करेगा, 3.5 दिनों में। उसी तरह पूछा है सी कितने दिनों में, ए और बी को हटा देंगे तो सी निकल जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं, अच्छे से करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है सी अकेला जब काम करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, 6 बचा कौन सी, बराबर क्या 13/2। अब सी को यहीं रहने देंगे, 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख दिए माइनस। एलसीएम कितना हो गया 2, 13 की जगह 13 ही रह जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं था, एक था, तो 1 दूना 2, 6 दूना 12, 13 माइनस 2, 13 माइनस 12 कितना हुआ 1/2। मतलब ये सबसे फास्ट काम खत्म कर सकता है, दैट इज 0.5 डेज में। ए का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं और बीपीएसएससी में भी आए हुए हैं। दोस्तों इस तरह हम लोगों ने आज करीब 15 क्वेश्चंस को करीब हमने सॉल्व कर लिया। ओके, मिलते हैं कल 10 बजे अगेन। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस लगातार आते रहेंगे और मिलते हैं कल पार्ट 2
टाइम एंड वर्क का ही। ओके, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये मैथ्स का सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।